प्रार्थना, क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब है। बैठो, यहाँ बैठो, बैठो जल्दी। अक्षय, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। मैं क्या करूं गॉड? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर नहीं, उसके लिए तो स्पेशलिस्ट बुलाना होगा ना। वो क्या कहते हैं, ENT स्पेशलिस्ट। मैं उसको फोन करता हूँ। नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं, तुम अभी हॉस्पिटल चलो। अक्षय हम बिल्कुल ठीक हैं, बस मामूली से तो जुकाम हुआ है। तुम्हारी कोई भी चीज मामूली कैसे हो सकती है? क्योंकि तुम तो खास हो, सबसे खास। और प्रार्थना, हमें इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का इलाज वक्त पर कर लेना चाहिए। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अक्षय, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ प्रार्थना। चलो उठो 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 जल्दी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम चलोगी या नहीं? नहीं। नहीं? नो। फिर तो तुम्हें उठा के ले जाना पड़ेगा। अक्षय, ये क्या कर रहे हैं? घर पे कोई देख लेगा तो क्या कहेंगे? क्या कहेगा? यही कहेगा कि क्या क्यूट कपल है। चलो 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 चलो, लेट हो रहे हैं। अक्षय, अक्षय नीचे उतारिए। पहले हमें छींक भी आ जाती थी तो अक्षय कितना परेशान हो जाते थे। लेकिन आज हमारा खून बहता हुआ देखकर भी उनके दिल को कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, हमें अक्षय की गलतफहमी दूर करनी ही पड़ेगी। कहीं अक्षय हमसे दूर ना चले जाए कि हमारे लिए उनका प्यार पाना नामुमकिन हो जाए। नहीं, ये हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर नहीं। अक्षय, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये क्या कर रही हो तुम? हमारे बीच जो दूरियां हैं उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अक्षय, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अक्षय, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आपकी प्रार्थना आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि पहले थी। प्लीज हम पर भरोसा कीजिए। अगर हमें अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं अक्षय। अक्षय का विश्वास एक बार ईश्वर से मिट सकता है, लेकिन अपनी प्रार्थना से कभी नहीं।
ये सांसें अगर रुक भी जाए ना प्रार्थना, तब भी तुम यही मानना कि तुम्हारा अक्षय तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास करता है। ये क्या कर रही हो तुम? हमारे बीच जो दूरी है उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। उस गुंडे ने आपसे झूठ कहा था। अक्षय, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है। अक्षय, हम आज भी उतने ही पवित्र हैं जितने कि पहले थे। बेकसूर है अक्षय। अगर हमें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े ना अक्षय, तो हम तैयार हैं। हमने आज तक आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। पूछिए अपने दिल से, पूछिए अपने सांसों से अक्षय। हमारे लिए धड़कने वाले उस दिल से पूछिए। हमारी रगों में जिंदगी बनकर बहने वाले अपने प्यार से पूछिए अक्षय। क्या आपकी प्रार्थना आपसे झूठ बोल सकती है? नहीं ना। अगर प्रार्थना के दामन पर कोई भी दाग लग जाए ना अक्षय, तो प्रार्थना आपके सामने आने से पहले ही मिट चुकी होगी। आप हम पर विश्वास करते हैं ना? करते हैं ना भरोसा आप हम पर अक्षय? अक्षय कहिए ना, बोलिए ना अक्षय। विश्वास तो तुमने ही मिटाया है प्रार्थना। जब वो गुंडा मुझे सच्चाई बता रहा था, उस वक्त तुम वहां मौजूद नहीं थी। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उसने मुझसे क्या कहा था? हम आपसे ये कैसे बताएं अक्षय कि ये बात हमें खुद मम्मी जी ने बताई थी? कैसे कहें आपसे कि मम्मी जी और पापा जी ने ही हमें किडनैप करवाया था? जब हम पर से आपका विश्वास डगमगा गया है, तो हमारे मुंह से इतने बड़े सच का यकीन कैसे करेंगे आप? ये अभी जो तुम सफाई दे रही हो ना प्रार्थना, कि तुम कितनी पवित्र हो, किस गुनाह के लिए, अपने दामन पर लगे किस दाग के लिए तुम ये सफाई दे रही हो प्रार्थना? आज तुम्हें लग रहा है ना कि मेरा विश्वास कमजोर पड़ गया है। उसकी वजह तुम हो प्रार्थना। ईश्वर से भी ज्यादा विश्वास मैं तुम पर करता था, लेकिन आज तुम वापस आने के बाद अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देती तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता प्रार्थना। क्यों क्यों प्रार्थना? क्यों छुपाया तुमने मुझसे सच? ये सांसें अगर रुक भी जाए तो भी अक्षय का विश्वास अपनी प्रार्थना से नहीं टूटेगा। लेकिन आज तुमने खुद वो गुरूर चकनाचूर कर दिया। मेरा विश्वास तोड़कर तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली प्रार्थना। सुना तुमने? मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली तुमने।
कैसे यकीन दिलाए हम अपनी बेगुनाही का? कैसे यकीन दिलाए हम अपनी सच्चाई का? कैसे विश्वास दिलाए आपको हम? नॉट बैड। नॉट बैड, बस इतना ही। कहना तो और भी है सिद्धि। आई मीन तुम्हारा बीपी अब कंट्रोल में है एंड इट्स अ गुड साइन। लेकिन मेरे लिए गुड तब होगा जब तुम्हारी मीठी सी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे सच कर ये कहेगी कि हे मिस्टर वरुण, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। दैट्स लाइक माय सिद्धि। वरुण, कितने अच्छे हो तुम। हर सिचुएशन में तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। परछाई का कोई वजूद नहीं होता सिद्धि, और मेरा साथ भी तुम्हारी एक ऐसी ही परछाई है। हाँ सिद्धि, साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा मैं, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा हर कदम पर। थैंक्स वरुण। ये सब कहकर तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो, फिर देखना मैं कभी तुम पर कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं प्रार्थना से बहुत प्यार करता हूं मां, लेकिन जब उसने मुझसे वो बात छुपाई मुझे बहुत हर्ट हुआ। मेरी प्रार्थना ने मुझ पर भरोसा नहीं किया मां, मुझसे झूठ बोला मेरी प्रार्थना ने। मैं जानता हूं मां, वो भी बहुत दुखी होगी। मैं उसके पास जाना चाहता हूं, उसके आंसू पोंछना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मुझे उस गुंडे की बातें याद आती है तो मेरे कदम आगे नहीं बढ़ते। मैं क्या करूं मां, मुझे बताओ मैं क्या करूं? अक्षय प्लीज। नहीं मां, नहीं, मैं प्रार्थना के पास नहीं जा सकता। जब भी उसे देखता हूं तो एक ही बात मेरे दिमाग में गूंजती है। आंखों के आगे एक ही ख्याल आता है कि गुंडों ने मेरी प्रार्थना के साथ वो मैं क्यों इतना कमजोर हो गया? Don't अक्षय प्लीज। I can't see you like this. तुम कमजोर नहीं हो, परेशान तुम्हें नहीं, परेशान उसे होना चाहिए जिसने तुम्हें ये दुख दिया है। हाँ, प्रार्थना के साथ जो कुछ भी हुआ है वो खुद उसकी जिम्मेदार है ना? प्रार्थना ने गलती की है, सजा उसे मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। हाँ, उसकी गलती मेरी सजा बन चुकी है मां, और उसे सहने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं और कुछ नहीं कर सकता। गॉड प्लीज। कैसा इम्तिहान है ये, कैसी परीक्षा है ये हमारी माँ। हम अक्षय को ऐसे घुट घुट के टूटते हुए नहीं देख सकते। झूठ का ये गहरा घाव उनके दिल को और तोड़ता जा रहा है। माँ, हम सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अक्षय सुनना ही नहीं चाहते। मम्मी जी, पापा जी, इन सब ने हमें किडनैप करवाया, हमें जान से मारने की कोशिश की। जब हम जिंदा वापस आ गए तो गंदे इल्जामों की छींटों से हमारे दामन को दागदार बनाने की कोशिश की माँ। लेकिन ये सब हम अक्षय को समझाए तो कैसे समझाए? कैसे हम अपनी बेगुनाही साबित करें माँ? कैसे पोंछे अक्षय के आंसू?
मिट्टी के पुतले जवाब नहीं दिया करते प्रार्थना। जवाब तुम्हें मैं दूं। अक्षय के आंसुओं की असली वजह तुम हो और उन्हें पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। डोंट वरी, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, पर हां, हालात ऐसे पैदा कर दूंगी कि तुम ये घर छोड़ने के लिए खुद मजबूर हो जाओगे। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े से भी बदतर कर दूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी। इसलिए जरा सी भी अगर गैरत बाकी है तो चली जाओ यहां से। पैसों की हवस और झूठी शान की भूख ने रिश्तों का खून करने वालों के साथ हमें भी रहने का कोई शौक नहीं है मम्मी जी। लेकिन अगर हम अपनी सच्चाई साबित किए बिना ही चले गए तो अक्षय जिंदगी भर हमें गुनहगार समझते रहेंगे। जिंदगी भर दुख और गलतफहमी की आग में जलते रहेंगे मम्मी जी। हम अक्षय को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकते। बस तो फिर अपने बुरे अंजाम के लिए तैयार हो जाओ प्रार्थना। अब की बार तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा। तुम्हें लगता है ना अक्षय जिंदगी भर तुम्हारे लिए तड़पता रहे? नहीं प्रार्थना, तुम्हारे सामने रहते रहते मैं उसके दिल से तुम्हारा नाम मिटा दूंगी। उसकी खुशियां उसे वापस लौटाऊंगी, उसे जीना सिखाऊंगी और तुम खड़ी खड़ी देखती रह जाओगी। That's a promise. अब कौन सी नई चाल चलने वाली है मम्मी जी?